चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है। पहले हम आपको ये बता दें कि ये क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि अकाउंटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम जर्नल में करते हैं, जिसे जर्नल एंट्री कहा जाता है। और फिर उस ट्रांजैक्शन को जर्नल के बाद पोस्ट किया जाता है लेजर के अंदर। मीन्स लेजर के अंदर सारे ट्रांजैक्शंस को हम क्लासीफाई करते हैं और इसे कहा जाता है पोस्टिंग टू द लेजर। लेजर के बाद इन ट्रांजैक्शन को हम समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पर बनाया जाता है लेजर के बाद जो प्रोसेस होती है, जो स्टेप होती है अकाउंटिंग की प्रोसेस में, वो होती है ट्रायल बैलेंस को बनाना। तो चलिए देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस होता क्या है। इस वीडियो में हम केवल ये देखेंगे ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम एक वीडियो अलग से आपको बनाएंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो कि बैलेंस इसको शो करता है। जितने भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपने लेजर के अंदर लिखे हैं उन सभी को वेरीफाई करता है, उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है। ये चेक करते हैं हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू कि जो पोस्टिंग हमने लेजर अकाउंट्स में की है वो एक्यूरेट है या फिर उसमें कोई मिस्टेक है या कोई एरर है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ट्रायल बैलेंस एक प्रकार से अरिथमेटिक टूल है हमारे लिए, जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि लेजर में जो पोस्टिंग की गई है वो सही की गई है या नहीं। पहले हम आपको ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बता देते हैं स्टूडेंट्स। ये ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर सबसे ऊपर हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंसेस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा जाता है और आगे डेट लिखी जाती है कि कब इसे बनाया जाता है। यहाँ पर अकाउंट टाइटल लिखे जाते हैं, मीन्स कौन कौन से अकाउंट आपने जो बनाए हैं उनके टाइटल यहाँ पे लिखेंगे। फिर सेकंड कॉलम में लेजर फोलियो लिखा जाता है, मीन्स लेजर के कौन से पेज पे वो अकाउंट लिखा हुआ है उसे देखते हैं। फिर डेबिट अमाउंट लिखा जाता है, फिर क्रेडिट अमाउंट लिखा जाता है। और आपको ये बता दें स्टूडेंट्स कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कॉलम्स का जो टोटल होता है वो सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। अगर डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर आपने लेजर में पोस्टिंग करते समय या कहीं पर भी कुछ न कुछ मिस्टेक की है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट का जो कॉलम है उसका जो टोटल है और क्रेडिट का जो कॉलम है उसका जो टोटल है वो दोनों सेम आएगा। अगर वो सेम नहीं आता है इट मीन्स आपने डेबिट और क्रेडिट या फिर कहें कि आपने लेजर को बनाने में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, कहीं ना कहीं कोई एरर आया है। तो आगे देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में और क्या जानकारी हमें मिलती है। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है हमारे अकाउंटिंग की प्रोसेस का, जिसमें हम अकाउंट्स की फाइनल पोजीशन को शो करते हैं और ये हमें फाइनल स्टेटमेंट बनाने में भी काम आता है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि इस अकाउंटिंग की प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर उसे रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री के थ्रू और फिर उसे पोस्टिंग करना लेजर के अंदर, फिर उसे समराइज करना ट्रायल बैलेंस के अंदर और फाइनली हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। उसके बाद जो टास्क होता है स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का वो बहुत सिंपल हो जाता है अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंसेस हम चेक करते हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर करते हैं। इट मीन्स अकाउंटेंट के लिए फाइनल स्टेटमेंट बनाना या फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि वो अकाउंट के जो बैलेंसेस है वो लेजर से ना लेके ट्रायल बैलेंस से लेता है और उसके लिए फाइनल स्टेटमेंट बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। फाइनल स्टेटमेंट हम आपको बता दें कि ट्रायल बैलेंस के बाद की स्टेप है, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में हम उसे भी कवर करेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अपने अकाउंटिंग के नॉलेज को और बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ट्रायल बैलेंस जो है अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनाया जाता है नॉर्मली, बट आप चाहें तो इसे बीच में भी बना सकते हैं, मीन्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली भी इसे बनाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाती है, इसे अलग अलग टाइम के हिसाब से भी बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि प्रैक्टिकली अब आज के दौर में हम अकाउंटिंग जो है वो कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं और कंप्यूटर की हेल्प से करने में हमें ये ट्रायल बैलेंस मैन्युअली नहीं बनाना होता है। ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली
वो सारे बैलेंसेस बना देता है, हमें केवल उसमें एंट्रीज करनी होती है, जर्नल एंट्रीज, जो कि हम टेली या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आप ट्रायल बैलेंस को किसी भी समय पर देख सकते हैं, जैसे ही आप एंट्री करते हैं उसकी एंट्री सीधे ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिकली हो जाती है। किसी भी टाइम पर आप ट्रायल बैलेंस को उसमें देख सकते हैं, प्रेजेंट पोजीशन आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस की उन सॉफ्टवेयर्स में। तो ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाते आना चाहिए, इसलिए आपकी बुक में दिया हुआ है। अदरवाइज तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो है सॉफ्टवेयर की हेल्प से अकाउंटिंग करनी होती है। तो यही था ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस को बनाते समय किन किन स्टेप्स का ध्यान रखा जाए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।